मेरे ख्याल में लास्ट चेयरमैन का भी काम इसलिए ही था, आई थिंक वो जब आए थे तो यही था कि इलेक्शन कराने का ही प्लान था, इसी तरह ही है। तो फिर आए नहीं, वो दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। अब मेरे ख्याल में जिसका जो काम हो वो काम कर ली, जो जिम्मेदारी दी है वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर लेना चाहिए। और बाकी जो न्यूजीलैंड के हवाले से बात की आपने, ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से, मेरे ख्याल में हमने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है। मैं समझता हूँ कि हम टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए था, हमें T20 जीतना चाहिए थी, जितने अच्छे फॉर्मेट, जितने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस चल रही थी लड़कों की, लेकिन एज अ टीम यूनिट अभी तक वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। आई नो के वर्ल्ड कप एंड देन फिर जो मैनेजमेंट की तरफ से बात आई है कि अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है आप करते रहें, आप जो भी करना है, लेकिन जल्दी बंद करें चीज़ों को, क्योंकि सर के ऊपर वर्ल्ड कप है, बड़ा वर्ल्ड कप है। और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयरों का इम्तिहान है, बहुत सारे सीनियर प्लेयरों की जिम्मेदारियां हैं कि वो पाकिस्तान टीम को लेके चले आगे। देखिए अपॉर्चुनिटी चाहे वो 2 मैच हो चाहे 3 मैच हो, उसको अवेल करना प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। और ये टैलेंटेड है नो डाउट। आज़म की अगर आपने बात की या साइम अयूब की बात की, सारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं ये, और यही हमारा फ्यूचर है। इनको कितना टाइम देना है, ये एक पूरा प्लान सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए हर प्लेयर का, सिर्फ 1-2 प्लेयर का नहीं, सारे प्लेयर्स का, जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, कि किन को कितना अरसा खिलाना है, कौन सी सीरीज़ खिलानी है और किन को कितना रेस्ट कराना है। हम प्लेयरों को कंटिन्यू, चाहे मैं हारिस रऊफ़ की बात करूं या शाहीन की बात करूं या दूसरे तीसरे बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, ये ना हो हमारे पास कि हम इनको रेस्ट दे दें तो हमारे पास पीछे प्लेयर ना, और हम ये रोएं कि यार हमारे पास शाहीन नहीं था, नसीम शाह को जैसे अभी लोग याद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप में नहीं था या अभी सीरीज़ में नहीं था। जब तक आप अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। अपनी बेंच को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कल को बाबर ना हो, शाहीन ना हो, रिजवान ना हो, तो उसकी जगह बैठा हुआ पीछे प्लेयर उतना ही तगड़ा हो। हमने सिर्फ इंडिया को ही समझ लिया कि वर्ल्ड कप है। आई मीन कि बहुत सारी ज़बरदस्त टीमें मौजूद हैं इस वक्त आपके पास, और इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम को अब कोई चेंजेस ना करें, एक कॉम्बिनेशन बनाए और उसी को एक तो पहले एक कप्तान अनाउंस करना चाहिए, ताकि कप्तान की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। कि एक कप्तान अगर बन रहा है तो उसको ये अनाउंस कर देना चाहिए पीसीबी को कि ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, ताकि ये लड़ाई तो सबसे पहले ख़त्म हो जाए। साथ में दूसरा, मैं समझा किसी को वाइस कप्तान बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं। हाँ, मौके पे जहाँ नज़र आ रहा हो कि कप्तान नहीं होगा तो एक लड़का, ताकि वाइस कप्तानी की रेस भी ख़त्म हो जाए। कॉम्बिनेशन हमारे पास लड़के हैं, प्लेयर्स हैं, टैलेंट काफ़ी है, इनको ज़्यादा चेंजेस ना करें, एक कॉम्बिनेशन बना के उसको कैंप्स लगाएं और सीधा सीधा हम अभी भी, मैं कल भी बात सुन रहा था कि फील्डिंग इशू है, तो अगर आप 1965 का अखबार भी उठा के देख लें तो उसमें भी फील्डिंग की बेहतरी की बात हुई होगी। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग के अलावा भी बैटिंग बॉलिंग भी है, जो हम जहाँ पे लैग करते हैं या जो हमारे जो माइंडसेट खेलने का है वो बहुत पुरानी क्रिकेट का है, थोड़ा चेंज करना। ये वाला इशू तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ओपनर और नंबर 3 बैट्समैन ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का, पहले या दूसरे ओवर में आपका ओपनर बैठा हुआ होता है, तीसरा नंबर तो वैसे ही ओपनर होता है आपका। तो मुझे नहीं समझ आता इशू किस में, इशू है किधर। लेकिन हमें ऊपर एक नंबर, जैसे बाबर ऐसा प्लेयर है कि जो नंबर ओपन भी खेल सकता है, नंबर 3 भी खेल सकता है। रिजवान को अगर नीचे इशू है, ठीक है, रिजवान ऊपर ठीक है, लेकिन हमें ऊपर एक तगड़ा बैट्समैन चाहिए, जैसे फ़खर किस्म का बैट्समैन हो, या साइम अयूब, अल्लाह करे वो फॉर्म में हो दोबारा, काफ़ी टैलेंट नज़र आता है। तो इस तरह का एक प्लेयर हमें ऊपर चाहिए। अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली सिंधी बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, और ख़ास तौर पे कि 2 सिंधी प्लेयर हर टीम में हो गए, एक एमर्जिंग प्लेयर होगा, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में सारे प्रोविंसेस को लेना चाहिए। यार मसला ये है कि हफीज़ ने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं। टाइम देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक आधा दिन में, अगर एक आधा टूर पे अगर आप समझते हैं कि उसके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ में भी फ़र्क डालना है वो आपको ग्रास रूट लेवल से फ़र्क डालने की कोशिश। मलिक ने दूसरी शादी कर ली है, तो कुछ कहेंगे आप? मलिक को मुबारक हो यार, उसके